तो जैसा कि आपने नॉवल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था होल ऑफ सोल की ब्रांच के ऊपर, जहां पर उसने काफी सारे प्रोटेक्टरों को और काफी सारे ट्यान्जनों को मार दिया था, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन इसी बीच उसे ओल्ड गुंगू मिल जाता है जिसके पास C8 फ्लेम होती है। इस वजह से जियान फोर्सफुली उसकी बॉडी में से निकाल लेता C8 फ्लेम को और साथ ही उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देता। मगर इस बीच सेकंड ट्यान्जन तो फटे में टांग अड़ाता है, मगर जिन उसे बहुत ही आसानी से उठा के फेंक देता और बोलता है कि तेरे बस की बात नहीं, जा अपने बाप को भी। इस वजह से वहां पर उसका बाप आ जाता है जो कि होता है होल ऑफ सोल का फर्स्ट ट्यान्जन, और वो भी आकर अपने बाप की धमकी देने लगता है, मतलब हुन क्लैन की। लेकिन जियान को उनकी अभी के लिए कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि इस जगह को पूरी तरीके से जियान ने लॉक कर रखा था। इस वजह से यहाँ से ना कोई जा सकता है और ना ही कोई आ सकता है। और ये जो सेकंड ट्यान्जन होता है, जब उन दोनों को आपस में बातें करते देखता है तो गुस्से में आ जाता है और वो फर्स्ट ट्यान्जन से बोलता है, सीनियर अभी के लिए आप इसे क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं, सीधा इसे मार डालो क्योंकि अभी के लिए जो किस्मत वो हमारे साथ है, क्योंकि अभी के लिए हमारे सामने एक डाउशन खड़ा है और वो भी ऑलमोस्ट टियर 9 का एल्केमिस्ट। इस वजह से इसकी जो सोल स्ट्रेंथ हुई वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी, इसलिए हमें इसे मार के काफी ज्यादा मिल जाएगी, यहाँ तक कि इतनी कि हम 100 साल में भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एकदम हम लोगों की फुल मौज हो जाएगी। सुन के वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे से जो लालच होता है साफ साफ नजर आने लगता है। मगर तभी अचानक से जियान के साइड का स्पेस फटता है और वहां से निकलता है बदमाश, और वो सेकंड ट्यान्जन को देख के और बोलते कि अभी के लिए तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तुझे अपने वर्डों पे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। तुझे पता नहीं तू अभी के लिए किसके बारे में बोल रहा है, इसलिए तू मेरे चेले के बारे में कुछ भी सोचे उससे पहले तू आजा मेरा सामना कर। और मास्टर के चेहरे को देखकर अभी के लिए लग रहा था कि मास्टर इसका गेम बजाना चाहते हैं। और जब सेकंड ट्यान्जन मास्टर को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता याओचिन तुम यहाँ पर। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता मास्टर की औरे के ऊपर, जैसे देखते वो एकदम से पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसकी शकल की पूरी तरीके से बच जाते हैं बाजा, और बोलता है कि तुमने तो अभी के डाउशिंग के अंदर पिक कर लिया है। ये सुन के मास्टर के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और बोलते हैं कि क्या करे किस्मत मेहरबान, तो लिजेंड भी पहलवान, लेकिन तूने लास्ट टाइम जो मेरे पीछे से हमला किया था आज मैं उसका बदला लूंगा तेरे से, इसलिए आजा और मेरा सामना कर। ये सुन के सेकंड ट्यान्जन होता है वो मास्टर से बिल्कुल भी डरता और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है अभी कि तुमने डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो फिर मैं तुमसे डर जाऊंगा? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी बहुत ही जल्दी डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, और ऊपर से तुम अभी के लिए मेरी टेरिटरी के अंदर हो और अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, क्योंकि होली ऑफ सोल की ब्रांच के अंदर काफी ज्यादा डार्क हो रहा है। इस वजह से उन लोगों की जो स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना बोलते कि वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता है, जिस वजह से हॉल के अंदर जो बड़ी बड़ी चैनें होती है वो बाहर निकल आती है और उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, जिसे देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हॉल से पावर ले रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे करके उसके चारों काफी ज्यादा ब्लैक फॉग कलेक्ट हो जाता है और कुछ देर और ब्लैक फॉग के अंदर से बाहर निकलता है सेकंड ट्यान्जन, जो कि अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वो अभी के लिए पूरी तरीके से चेंज हो गया था। इसी वजह से वो फुल एटीट्यूड के साथ बोलता है कि याओचिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से बदला ले पाओगे? साले याओचिन तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है, पहले हम लोगों ने तुझे कैद किया था, आज मैं तुझे फिर से कैद करूंगा और फिर मैं तुझे रोज ऐसा टॉर्चर दूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकता है। और इतना बोलते वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक ब्लैक चैनें बाहर निकलती है, जो कि अभी के लिए पहले से देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और उनका टारगेट होते हैं अभी के लिए मास्टर यालो। लेकिन वहीं पे जब मास्टर उन्हें अपनी तरफ आते थे तो उनकी चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही आ जाते हैं फाइटिंग पोजीशन के अंदर और बोलते हैं घोंचू तुझे अभी के लिए पता नहीं कि एक गाउशियन की क्या स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और अब उनके जो हमले होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस वजह से तुरंत ही चैनों को तोड़ डालते हैं। इस वजह से सेकंड टेंशन और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे मास्टर भारी पड़ रहे होती है। और ये देखिए जो जियान होता है थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है मास्टर को लेकर, और फिर वो देखता होल ऑफ सोल के फर्स्ट टेंशन को और अपना बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता और लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली की तरफ देखता और बोलता है अभी के लिए यहाँ पर जितने भी चटर मुटर वॉरियर उन सभी को मार डालो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जियान जानता है कि अभी के लिए उसकी जो दोनों संधि है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वजह से यहाँ पर अगर एक वंशक भी होता है तो ये दोनों मिलकर उसे बाप याद दिला देंगी, इसलिए प्रोटेक्टर और ट्यान्जन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए जियान बेफिक्र होकर फर्स्ट ट्यान्जन से फाइट कर सकता है। और ये पे जब फर्स्ट ट्यान्जन अपने लोगों को इस तरीके से पिटते दिखते हैं उसके हवा काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। और जैसे ही उसकी हैंड साइन कंप्लीट हुई थी तभी अचानक से जियान के आसपास को जितना भी स्पेस होता है पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे काफी सारे क्रैक्स हो जाते हैं और उनके अंदर से अजीब सी सोले बाहर निकलती हैं जो कि सभी टारगेट करती है जियान को, मगर जियान उन्हें देखकर एक स्माइल मार देता है और तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर से निकलती 5 कलर की कंबाइन हेवनली फ्लेम जो कि काफी ज्यादा खतरनाक टेम्परेचर को रखती है। इस पर जिस वो जियान के जैसी करीब आती है सभी की सभी नष्ट हो जाती हैं और ये सब करके जियान अपने 2-4 पोज मार पाता उससे पहले उसके ऊपर का जो स्पेस होता है फट जाता है और उसके अंदर से निकलती एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड, और उस स्वॉर्ड का अभी के टारगेट था जियान की गर्दन। और जब जियान उस अटैक को ध्यान से देख ही रहा होता है तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये नॉर्मल अटैक नहीं है तो स्पिरिचुअल अटैक है, और तभी अटैक की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है सडनली। मगर जियान को अभी के लिए इस बात की कोई परवाह नहीं होती और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अभी के लिए होल ऑफ सोल का फर्स्ट ट्यान्जन एक स्पिरिचुअल अटैक करेगा, लेकिन लाडले जब बात आती स्पिरिचुअल अटैक की तो इनमें सबका बाप हूं मैं, इसलिए उस अटैक को डॉच करने के लिए अपनी तलवार को बाहर नहीं निकालता है, आई मीन 9 सेलिंग डिवाइन एंगर, बल्कि वो अपना एक पंच को बनाता है क्योंकि उसे पता था कि जब सुई से काम चल रहा है तो तलवार की क्या जरूरत, और सीधा उसके ऊपर काउंटर हमला करने के लिए जाने लगा। तभी जियान के फोrehead से निकलती उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो जाके जियान के हाथ को कवर कर लेती है और वहां पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा फिस्ट और जियान सीधा दे मारता है उस ब्लडी स्वॉर्ड के अंदर, जिस वजह से स्वॉर्ड होती है वहीं पर रुक जाती है बहुत ही आसानी से। ये देख के फर्स्ट ट्यान्जन थोड़ा तो हैरान होता है मगर तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा ब्लडी स्वॉर्ड के ऊपर आ जाता है, अपनी तुरंत ही हैंड साइन को चेंज कर लेता है, जिस वजह से उसके यहाँ से काफी ब्लैक फॉग बाहर निकलता है और जो स्वॉर्ड पहले से काफी खतरनाक लग रही होती है वो और भी खतरनाक हो जाती है और उसके आसपास का जो
स्पेस होता है वो टूट लगता है और फिर उसके बाद जो ट्यांजन होता है फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखिए जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इस वजह से ऑर्डर टोरा दिखाना पड़ेगा। और तुरंत ही जियान अपने हाथ को प्रेस करता है जिस वजह से नीचे से काफी बड़े बड़े लावा पिलर बाहर निकलते हैं और शॉट को रोक देते हैं। और जब ये फर्स्ट ट्यांजन दिखता है तो काफी गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है और अपनी अटैक की पावर को और भी बढ़ा देता है। इस वजह से जियान की लावा पिलरों को तोड़ देता है और उसका अटैक जियान की तरफ बढ़ने लगता है और साथ ही अब उसके जो हौसले होते हैं वो भी काफी बढ़ जाते हैं और वो जियान के ऊपर चिल्लाते बोलता है, जियान तूने अभी के लिए मेरी ब्लडी शॉट को कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया, मगर तुझे नहीं पता है इससे मैंने हजारों लोगों की बोन्स को और सोल्स को यूज करके बनाया है। इस वजह से इसके अंदर काफी भयानक स्पेशल स्ट्रेंथ है और इसी वजह से इस शॉट ने अगर तुम्हें टच भी कर लिया तो तुम्हें ऐसा लगे कि 100 ब्लेड तुम्हें काट रही है, वो भी एक साथ। लेकिन तुम अभी के लिए इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें लेकिन अभी के लिए काफी खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर ये अटैक कर रहा हूँ। तुम अभी के लिए अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझ सकते हो। किशन की जन बोलता है कि अबे लाड़ले फालतू की औकात करना बंद करते हैं, ये दो कौड़ी का अटैक है मेरे सामने, क्योंकि जन के साइड में अभी के लिए 5 कल की हेवनली फ्लेम घूम रही होती है। इस वजह से सोल अटैक स्पिरिचुअल अटैक उसके सामने ज्यादा काम नहीं करती है, इसलिए वो थोड़ी सी हीरोबाजी करता और अपनी 5 कल की हेवनली फ्लेम को अपने हाथ में ले आता और बोलता है, लाड़ले तुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है ना और तुझे अभी के लिए पूरा यकीन है कि तेरे अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, तो फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली पावर किसे बोलते हैं, इसे नष्ट करके। और इतना बोल देंगे जो जियान तो अपने 5 कलर के हेवनली फ्लेम के क्लस्टर होते हैं अपने सामने ले आता है और तुरंत ही अपनी हैंडसन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से क्लस्टर होते हैं बड़े होने लगते हैं और दिखते दिखते कुछ ही पल के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक पोर्टल के अंदर और फिर उनके अंदर से निकलते मैजिकल बीस्ट और वो 5 फायर मैजिकल भी जोर जोर से दौड़ते और फिर उसके बाद वो आसमान में चले जाते हैं और आपस में कंबाइन हो जाती है और तुरंत ही वहां पे बन जाती है एक फायर की रिंग जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जन ने अभी के लिए परफॉर्म किया था फायरिंग स्पेलिंग टेक्निक जो कि टियानगोजो ने उसे दी थी और अभी तक जन ने इसे जितनी बार भी यूज किया सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जन पहले 4 करके हेवनली फ्लेम का यूज किया करता था। इस वजह से इसकी अटैक की पावर ऑलमोस्ट टियान क्लास तक पहुंच जाती थी, मगर अभी के लिए जन ने की है 5 कल की हेवनली फ्लेम को यूज, इस वजह से इसकी पावर तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि ये जो फायरिंग होती है जब आसमान के अंदर घूमती तो पूरा आसपास का जो स्पेस है वो टूट के बिखर जाता है। और जियान के इस तरीके खतरनाक अटैक को देख के जो फर्स्ट टेंशन होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि लाडले असला तो हम भी रखते प्रधान, और इतना बोल दिया वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा होता है जिनके अंदर काफी ज्यादा सोले होती है जो जाके चिपक जाती है उस ब्लडी शॉट के ऊपर। इस वजह से और जो अभी के लिए एकदम हड्डियों से बनी होती है वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है खून की तरह, और इसके बाद जो फर्स्ट टेंशन का कॉन्फिडेंस है तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बोलता है सोल स्लैश अटैक, और इतना बोल दिया जियान की फायरिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से दोनों अटैक जाके सीधा आपस में टकरा जाती है और उन दोनों के इतने खतरनाक अटैक टकराने की वजह से आसपास की जो जगह होती है पूरी तरीके से तहस-नहस हो जाती है और वहां पर बन जाता है एक बहुत ही बड़ा गड्ढा। और जब जियान देखता है कि उसकी जो फायरिंग वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही तुरंत ही वो अपनी हैंडसन को चेंज करने लगता है, इस वजह से उसकी जो फायरिंग होती है वो और भी फास्ट तरीके से मूव करने लगती है। इसी वजह से अभी दोनों अटैक जो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। पूरी अभी होलुपसुल की ब्रांच होती है वो हिलने में लगी होती है और जो एनर्जी की वेव बाहर निकल रही होती है उनसे आसपास में जितने भी लोग थे उन सभी को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन तभी जो दोनों अटैक होते हैं ब्लास्ट कर जाते हैं, जिस वजह से जो वेव बाहर निकलती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि जो जियान ने अभी के लिए आसपास में जो बैरियर बनाया था वो पूरी तरीके से हिल जाता है और इसके अंदर भी क्रैक्स लाइन आ जाती है। ये देखो जो द ड्रैगन एम्पर होते हैं थोड़े से हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अभी के लिए अपनी गार्ड वाली नौकरी को नहीं छोड़ते हैं और यहाँ पे सीन कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे इन दोनों के अटैक की वजह से जियान तो काफी कदम पीछे लेता है, लेकिन यहाँ पे जो बुड्ढा फर्स्ट टेंशन होता है तुरंत ही जाता है और सीधा एक पार्ट के अंदर घुस जाता है। इसी वजह से इन दोनों की हालत को अभी के लिए देखकर ऐसा लग रहा है कि इस अटैक से ज्यादा किसी को फायदा नहीं हुआ है, दोनों ने अभी के लिए काफी ज्यादा चोटों को लिया है। और यहाँ पे जियान की जैसी फायरिंग गायब हुई थी तभी जियान की जो हेवनली फ्लेम के क्लस्टर होते हैं वो वापस जियान के पास आ जाते हैं और जियान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जियान अभी की देख रहा होता है उस ब्लडी ब्लेड की तरफ और बोलता है कि ब्लेड बहुत ही अजीब थी, क्योंकि जब मेरा अटैक इससे जाके टकराया था तो इसने सीधा मेरी सोल को टारगेट किया था। इसी वजह से मुझे इस बात का डर था अगर ये अटैक मुझ पर लग जाता तो फिर मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती। इसी वजह से मुझे अभी के फर्स्ट चांसन को ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये जो फर्स्ट चांसन होता है वो अपने खून को पहुंचता और अब जियान को देखता तो उसे यकीन हो जाता है बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और बोलता कि लॉर्ड सच में तू काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं हमेशा ही से सोचता था कि जो लोग अभी के लिए तुम्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं वो सभी के सभी नाकार है, वो तो एक छोटे से लड़के को नहीं पकड़ पा रहे हैं, मगर आज तुझसे सामने वो तो पता चला कि तू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हमारी मुलाकात हुई थी आज से 6 महीने पहले तब तुम केवल 1 स्टार डाउशिंग थे, मगर आप तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल पे पहुंच चुकी है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। और इस बात को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन हो, मगर फिर भी तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। इस वजह से अगर तुम मेरे होल ऑफ सोल को ज्वाइन करते तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा औहदा होल ऑफ सोल के अंदर मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और फिर जब जियान इसकी बातें ये सभी सुनता तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अभी के लिए इन दोनों की आपस की जो दुश्मनी वो ऑलरेडी उस लेवल में पहुंच चुकी है जहाँ पर एक बयान के अंदर अब 2 तलवारें नहीं रखी जाएंगी, इनमें से एक को पूरी तरीके से खत्म होना होगा। और ये होल ऑफ सोल का फर्स्ट टेजर अभी के लिए ऑफर दे रहा है उसे ज्वाइन करने का, इसका दिमाग तो अभी के लिए होल ऑफ सोल के अंदर अलग ही चल रहा है। और जब फर्स्ट टेजर जियान को हंसते देखता तो उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता और बोलता कि लड़के मैंने तुझे एक बढ़िया ऑफर दिया था, मैं तुझे अभी के लिए बात फिर से बता देता हूँ कि तेरी औकात नहीं है हमारे सामने कुछ भी, क्योंकि तू हुन क्लैन के सामने बस एक चींटी की समान है, हम चाहे तुझे तब मार सकते हैं, इसलिए तुझे अभी के लिए मेरे सामने इतना ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान फिर भी हंसता रहता और बोलता है अबे तू थोड़ा सा बावली
पूछे के तब से लूप में बजे जा रहा है सेम बातों को, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से देसी मसाले एनिमे को सुनना पड़ता है। सभी लोग उससे बोलते कि सेम बातों को बार बार बोलता जा रहा है, बार बार बोलता जा रहा है, मगर कौन बता कि तुम सभी लोग एक ही बात को बोलते रहते हो बार बार। इसलिए अभी के लिए मेरा दिमाग खराब हो चुका है, इस वजह से मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर तुझे मारूंगा। इसलिए अभी के लिए तू वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।